नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैन एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। जो हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम कुछ पॉइंट कवर करने वाले हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही है और कौन कौन सी थियोरी इसके अंदर है, जैसे कि पंच महाभूता थ्योरी, त्रिडोसा थ्योरी, गुना रसा सिद्धांत, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे होता है, इसकी कौन कौन सी ब्रांच है, पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन के बारे में। हम देख लेते हैं। आयुर्वेदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अबाउट 900 BC। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि बहुत ही पुराना और ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये आया था 900 BC के अंदर। तो यहाँ पर जो आयुर्वेदा है, जिसका फर्स्ट अगर हम इसको डिवाइड करें पार्ट में, तो आयुर का मतलब होता है लाइफ एंड वेदा का मतलब होता है साइंस। अगर दोनों को हम कंबाइन करें, आयुष मीन्स लाइफ होता है और वेदा मीन्स साइंस होता है। सो आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। हम लाइफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं, कैसे उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो यूज हो रही है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। सो यहाँ पर चारका एंड सुश्रुता दो ऐसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्होंने सिग्निफिकेंटली जो कंट्रीब्यूशन दिया है आयुर्वेदा के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। और एक बुक भी उन्होंने रिप्रेजेंट की है, चारका स्मिता। इन्होंने ये जो बुक है वो रिप्रेजेंट की है। तो यहाँ पर चारका को फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है? चारका। नाउ अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल क्या है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का? दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसका जो थियोरी है वो 3 थियोरी है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा की बात करें तो सबसे पहली है पंच महाभूता, दूसरी है त्रिडोसा थियोरी और तीसरी है गुना रसा सिद्धांत। सो पंच महाभूता की बात करते हैं। पंच महाभूता नाम से ही पता चल रहा है 5 तत्व, यानी जो पूरा यूनिवर्स है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व है वो? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर जो पूरा यूनिवर्स है वो बना है। दूसरा, यहाँ पर हम त्रिडोसा जो थियोरी है उसकी बात करें तो ये जो पांचों तत्व हैं, ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, किस तरीके से, किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, यही त्रिडोसा थियोरी बताती है। त्रिडोसा थियोरी के अंदर 3 है। त्रिडोसा नाम से पता चल रहा है, त्रिडोसा यानी 3। पहला है वात, दूसरा पित्त है और तीसरा है कफ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वात के बारे में। तो वात स्पेस प्लस एयर से मिलकर बना है, या इसके अंदर एयर और स्पेस इंक्लूड है। पित्त के अंदर लिक्विड इंक्लूड है और फायर इंक्लूड है। कफ के अंदर जो कफ आप जनरली जानते ही होंगे, कफ जो इसके अंदर इंक्लूड है वो है लिक्विड और सॉलिड इसके अंदर इंक्लूड है। तीसरी जो थियोरी है वो है गुना रसा सिद्धांत। इसके अंदर रस है, गुना है, वीर्य है, विपाका है और प्रभावना है। नाउ अब हम इसके इंडिविजुअली एक एक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। सो आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। पहला है पंच महाभूता सिद्धांत, त्रिडोसा थियोरी एंड गुना रसा वीर्य विपाका प्रभावना सिद्धांत। 3 थियोरी के ऊपर ये बेस्ड है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले बात करते हैं पंच महाभूता थियोरी के बारे में, पंच महाभूता सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, ये थियोरी क्या कहती है? इट बिलीव दैट द होल यूनिवर्स, जो पूरा यूनिवर्स है वो बेसिक 5 एलिमेंट से बना है। एलिमेंट नॉन एज, और इन एलिमेंट को क्या कहा जा रहा है? पंच महाभूता, यानी जो 5 तत्व हैं उन्हीं से मिलकर ये यूनिवर्स बना है, तो इसको बोल रहे हैं महाभूताज। एंड दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर पृथ्वी, एक तो है पृथ्वी अर्थ, जल या वाटर, वायु एयर, अग्नि फायर और
आकाश या स्काई, इन पांचों तत्वों से मिलकर पूरा यूनिवर्स बना है। ना यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 5 एलिमेंट, ये जो 5 एलिमेंट है जिनका कॉम्बिनेशन है फ्रॉम 7 बेसिक टिश्यू, और ये जो 7 बेसिक टिश्यू हैं इनको क्या कहा जा रहा है, सप्तधातु। ठीक है, अब ये जो सातों हैं बेसिक टिश्यू, ये कौन कौन से हैं, एक है रस जिसको लिम्फ या प्लाज्मा बोल रहे हैं, दूसरा है रक्त ब्लड, तीसरा है मांसा फ्लैश, फोर्थ है मैदा या फैट, फिफ्थ है अस्थि या बोन, और सिक्स्थ है मोजा या मेरो, जो बोन मेरो है वो है, और 7 है शुक्र जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दीज सप्तधातु अंडरगो वियर एंड टीयर टू फॉर्म मला। तो ये जो अंडरगो जो भी 7 टिश्यू है वो टूटते फूटते हैं ताकि उसके बाद क्या बनेगा, मल बनेगा, यानी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बनेंगे। नाउ सेकेंड जो थियोरी है ट्रिडोसा थियोरी, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिडोसा थियोरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, ये थियोरी क्या कह रही है, दीज 5 बेसिक एलिमेंट, ये पांचों बेसिक एलिमेंट हैं, द 5 बेसिक एलिमेंट पंच महाभूता एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी इन डिफरेंट 3 फॉर्म्स, तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है वो। तो इन तीनों फॉर्म को क्या बोल रहे हैं, ट्रिडोसा फॉर्म बोल रहे हैं, और तीनों जो कि वात है, पित्त है और कफ है। वात के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, स्पेस और एयर इंक्लूड है, उसके अलावा पित्त के अंदर फायर और लिक्विड इंक्लूड है, कफ के अंदर लिक्विड और सॉलिड इंक्लूड है। कफ आपने देखा होगा कि जो म्यूकस जैसा होता है, आपने म्यूकस देखी होगी, कफ जब भी आता है तो आपने देखा होगा सॉलिड होता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड भी होता है और कभी लिक्विड भी होता है। सो दीज ट्रिडोसाज व्हेन प्रेजेंट इन बैलेंस्ड फॉर्म, जब ये ट्रिडोसा जो तीनों सिस्टम है बॉडी के अंदर बैलेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ हेल्दी कंडीशन। ये हेल्दी कंडीशन में होता है जब तीनों फॉर्म प्रेजेंट होती है बैलेंस्ड फॉर्म में। एनी इम्बैलेंस, अगर कोई इम्बैलेंस हो जाता है ट्रिडोसा के अंदर तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, वो डिजीज कंडीशन हो जाएगी। अगर तीनों में इम्बैलेंस हो जाएगा तो डिजीज हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। आयुर्वेदा ट्राइज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ दिस एलिमेंट, तो आयुर्वेदा क्या करता है, तीनों जो भी वात पित्त और कफ इनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। सबसे पहले बात करते हैं वात के बारे में। तो वात यहाँ पर क्या रेगुलेट कर रहा है, इट रेगुलेट्स द साइकिक एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को ये रेगुलेट कर रहा है। अगर वात के अंदर कोई इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस ऑफ दिस लीड टू डिजीज, तो इसकी वजह से डिजीज हो सकता है। और कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, रिलेटेड टू ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, इसके अलावा हार्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकता है अगर वात के अंदर कोई भी इम्बैलेंस होता है तो। दूसरा है पित्त, पित्त किसको रेगुलेट कर रहा है, इट रेगुलेट्स एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन को ये रेगुलेट कर रहा है, और डाइजेशन और टिश्यू बिल्डिंग को ये रेगुलेट कर रहा है। अगर इसके बीच में कोई इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस ऑफ दिस लीड्स टू डिजीज, इसकी वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, लीवर और स्किन डिजीज हो सकता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कफ, कफ के बारे में बात करते हैं। ये क्या रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स हीट, ये हीट को रेगुलेट कर रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड्स एंड म्यूकस के रेगुलेशन को या म्यूकस के फॉर्मेशन को, फ्लूइड के फॉर्मेशन को और हीट को ये रेगुलेट करता है। और जब इसके बीच में कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होगा, इम्बैलेंस ऑफ दिस रिजल्ट जॉइंट पेन हो सकता है, ब्रेन डिजीज हो सकता है और ड्राउजीनेस हो सकता है। तो ये होगी ट्रिडोसा थ्योरी। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। आयुर्वेदा के अंदर हम कोई भी डिजीज होगा तो उसको डायग्नोज कैसे करेंगे, आयुर्वेदा के अंदर कैसे डायग्नोज करेंगे, डिजीज आर डायग्नोज्ड बाय, कैसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ डोज, यानी ये जो दोष हैं उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि वात पित्त और कफ। वात पित्त और कफ में अगर कोई इम्बैलेंस होता है तो इसको हम बोल रहे हैं दोष, और इन ट्रिडोसा को जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन, आई, हेयर, नेल्स एंड टंग। तो इसके अंदर क्या है कि हम आंख चेक कर सकते हैं, हेयर चेक कर सकते हैं, नेल चेक कर सकते हैं, टंग और स्किन को चेक कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द पल्स, पल्स जो रेट है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लास्ट है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मल, यानी जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट हैं, एक्सक्रिएशन
जो भी प्रोडक्ट है उसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे कि यूरिन, स्टूल और स्वेट को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट कैसे होता है इसके अंदर, सो यहाँ पर डिफरेंट ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा के अंदर। द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स इन आयुर्वेदा आर एज फॉलोज। फर्स्ट है इसके अंदर एलिमिनेशन थेरेपी, एलिवेशन थेरेपी, साइकिक थेरेपी और सर्जरी थेरेपी इसके अंदर है। अब बात करते हैं जो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो आयुर्वेदा के अंदर यूज हो रही है, ड्रग्स और यूजेस के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहली ड्रग है यहाँ पर अर्जुना अरिस्ता। अर्जुना अरिस्ता जिसका यूज हो रहा है हार्ट डिजीज के लिए, अगर कोई हार्ट डिजीज हो जाता है तो उसके लिए अर्जुना अरिस्ता को यूज किया जा रहा है। दूसरी ड्रग है खादिर अरिस्ता जो कि स्किन डिजीज के लिए यूज हो रही है। उसके बाद है कुमारी असावा। कुमारी असावा एज अ टॉनिक यूज हो रही है और लीवर डिजीज के लिए ये यूज हो रही है। उसके बाद है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण जनरल डिजीज के लिए और स्टमैकिक के लिए यूज हो रही है एज अ स्टमैकिक। अश्वगंधा चूर्ण ये एडेप्टोजेनिक डिजीज के लिए यूज हो रही है। उसके बाद परड भस्म जो है ये डायरिया और डिसेंट्री के लिए यूज हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग के बारे में। चिरंता अर्क जो है ये फीवर के लिए यूज हो रही है। इसके अलावा कस्तूरी गुटिका एफ्रोडाइसिक के लिए यूज हो रही है। और लास्ट जो ड्रग है वो है दशमूल कथ। दशमूल जो कथ है वो एलिमेंटस ऑफ कफ एंड वाता इसके लिए यूज हो रही है। तो ये कुछ ड्रग्स है जो आयुर्वेदिक सिस्टम के अंदर यूज हो रही है और इनका यूज मैंने बताया है यहाँ पे। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्रांचेज के बारे में, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम के अंदर, जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है इसके अंदर काव्य चिकित्सा जो कि जनरल मेडिसिन है। दूसरी है शल्य चिकित्सा सर्जरी। और थर्ड नंबर पे है शल्य चिकित्सा ENT। ENT मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड इनकी हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो। और इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर बाल्य चिकित्सा, बाला चिकित्सा ये है पेडियाट्रिक छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद जरा चिकित्सा जो कि ट्रीटमेंट रिलेटेड टू जेनेटिक्स। नेक्स्ट है रसायन चिकित्सा, रसायन से पता चल रहा है केमिकल, तो ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स ये भी इसकी ब्रांच है। नेक्स्ट है वजीकर्मा चिकित्सा, ट्रीटमेंट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एफ्रोडाइसिक। नेक्स्ट है ग्रहम चिकित्सा, ग्रहम से पता चल रहा है कि ये प्लेनेटरी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, प्लेनेट के बारे में, प्लेनेटरी इफेक्ट। और इसके अलावा लास्ट है 10th नंबर वो है विषा चिकित्सा। विषा मतलब विष, टॉक्सिक, सो ये टॉक्सिकोलॉजी है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स आज हमने बात किया आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। इसके अंदर हमने बात किया है इसकी डेफिनेशन क्या है और उसका प्रिंसिपल। इसके अंदर पंचमहाभूता थ्योरी, त्रिडोसा थ्योरी, गुना रसा सिद्धांत के बारे में बात की है और इसके अलग अलग पार्ट के बारे में हमने आपको बताया है। डायग्नोसिस कैसे होता है आयुर्वेदा के अंदर और ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर यूज हो रही हैं और ब्रांचेज इसकी क्या क्या है वो हमने बताया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको अभी से जो है वापस स्टार्टिंग से आपको बता देता हूं। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फार्मेसी से रिलेटेड आपको ऐसे ही नोट्स मिलते रहेंगे इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।